Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So last lecture में we discussed about efficiency and losses. So this lecture we are going to discuss about the starting methods of induction motor. So induction motor में हमें क्यों starting methods की use होती है और why do we have starting methods in induction motor, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में भी इस लेक्चर में देखने वाले हैं. ठीक है. सो वैसे तो हमें मालूम है कि इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है. ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था पिछली क्लासेस में कि जब भी आपकी सप्लाई स्टेटर व्हेन द सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर ऑफ द 3-फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो उसकी वजह से जो 3-फेज इंडक्शन मोटर है वो एक्चुअल में सेल्फ स्टार्टिंग होती है ना. एयर गैप पावर आता है, इंडक्शन मोटर होता है, फिर उसके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होती है, रोटर कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेरे शॉर्ट सर्किटेड होते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग है. तो एक चीज स्टेशनरी है, एक चीज रोटेटिंग है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड है. उस रिलेटिव स्पीड की वजह से जो मोटर है वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 3-फेज वाइंडिंग की वजह से ही मेरा जो मोटर है डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार ये जो मोटर है ये हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करती हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्या होता है, जो स्लिप जो होता है वो मेरा 1 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई स्टार्टिंग करंट इज ड्रॉन होता है. ठीक है, तो हाई स्टार्टिंग करंट को हम कंट्रोल करने के लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा करंट होगा और पूरे सिस्टम को वो खराब कर सकता है. अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की कंडीशंस आ सकती हैं. ठीक है, सो पर्पस ऑफ द स्टार्टर 3-फेज इंडक्शन मोटर में हमेशा याद रखो कि पर्पस ऑफ द स्टार्टर इज नॉट ओनली टू स्टार्ट अ मोटर, क्योंकि स्टार्टिंग तो ये सेल्फ स्टार्टिंग खुद ही है. तो यहाँ पे पर्पस मोटर का स्टार्टर का इसलिए है कि यहाँ पे हमें करंट को रिड्यूस करना है. ठीक है, और ओवरलोड और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है. तो द पर्पस ऑफ द स्टार्टर इज नॉट टू स्टार्ट द मोटर. द स्टार्टर ऑफ द मोटर परफॉर्म्स 2 फंक्शंस. पहला फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, टू रिड्यूस द हैवी स्टार्टिंग करंट. जो शुरुआत जब मोटर चलाते ही जो हैवी स्टार्टिंग करंट आता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं. उसके बाद में टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडरलोड प्रोटेक्शन. ठीक है, ओवरलोड हो गया या अंडरलोड हो गया, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं. तो इन जनरल वे में देखा जाए तो 3-फेज इंडक्शन मोटर मे बी स्टार्टेड आइदर बाय कनेक्टिंग द मोटर डायरेक्टली टू द फुल लोड वोल्टेज ऑफ सप्लाई और बाय अप्लाइंग रिड्यूस वोल्टेज टू द मोटर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड. या तो आप डायरेक्टली उसको फुल लोड पे अप्लाई कर दो या फिर रिड्यूस वोल्टेज पे अप्लाई करो. ठीक है, और अगर आप रिड्यूस वोल्टेज पे अप्लाई करते हो तो इसका मतलब टॉर्क जो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज स्क्वायर. सो द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. तो जितना मेरा ग्रेटर टॉर्क होगा, the greater torque is exerted by motor when it is started on full voltage. अगर फुल वोल्टेज पे स्टार्ट किया तो टॉर्क कंपेरेटिवली ज्यादा होगा जब अगर हम उसको रिड्यूस वोल्टेज पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग मेथड जो कॉमनली केज मोटर्स के लिए यूज होता है, देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तो हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो अगर हम उनको वेरी करेंगे तो हम वी कैन वेरी इजिली वेरी द करंट. बट केज रोटर्स में वो चीज हमारे पास में पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए केज रोटर्स के लिए स्टार्टिंग के लिए हम ये 3 मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें से पहला आता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर. ठीक है, तो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टार डेल्टा स्टार्टर. ऑलराइट, तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा. ये हमारा कनेक्शन होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर का. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पोजीशन है मेरे पास में, स्टार्ट और रन. तो जैसे ही मोटर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ये जो स्विच है दैट विल बी ऑन द पोजीशन ऑफ स्टार्ट. ठीक है, और फिर जैसे ही मोटर जो है अपनी स्पीड को पिकअप करेगा 80% से ऊपर जाएगा तो ये जो स्विच है वो दैट विल बी कनेक्टेड टू द रन. तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि पहले जब ये स्टार्ट पे है तो जो स्टेटर वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्टेड हो जाएंगी.
ठीक है, ताकि मेरा जो करंट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे मैथमेटिकली हम लोग अब इसमें देखने वाले हैं। और जैसे ही रोटर मेरी 80% स्पीड के आसपास पहुंची तो उसके बाद में हमें इसको रन पे ले जाना है ताकि जो करंट है वो फुल लोड पे आ जाए, अभी फुल लोड वोल्टेज पे आ जाए। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज अ मोस्ट, सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टार्टर है और एक्सटेंसिवली यूज होता है। अ स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज फॉर केज रोटर डिजाइन टू रन नॉर्मली ऑन डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग। तो उन केज मोटर्स पे इसको यूज किया जाता है जो कि नॉर्मली डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग्स पे चलती हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर है दैट इज शोइंग द 3-फेज इंडक्शन मोटर विद स्टार डेल्टा स्टार्टर, जहां पे एस जो है, ये जो एस दिखाई दे रहा है स्टार्ट पोजीशन रिप्रेजेंट द स्टार्ट पोजीशन एंड द स्टेटर वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, तो व्हेन द मोटर पिक्स अप स्पीड, जब भी मोटर अपनी स्पीड को पिकअप करता है से 80% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, द चेंज ओवर स्विच एस इज थ्रोन क्विकली टू द रन पोजीशन। जो जैसी 80% स्पीड से ऊपर होती है ये क्विकली जो है रन पोजीशन पे मेरा स्विच चला जाता है। तो विच कनेक्ट्स द स्टेटर वाइंडिंग्स इन डेल्टा, तो वो क्या करता है, जो स्टेटर वाइंडिंग्स है उनको डेल्टा में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, सो बाय कनेक्टिंग द स्टेटर वाइंडिंग्स फर्स्ट इन स्टार एंड देन इन डेल्टा, द लाइन करंट ड्रॉन बाय द मोटर एट द स्टार्टिंग इज रिड्यूस्ड टू 1/3। ठीक है, तो पहले स्टार में कनेक्ट करने के बाद में फिर उसको डेल्टा में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जो मेरा लाइन करंट है दैट इज रिड्यूस टू 1/3 एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग करंट कनेक्टेड इन डेल्टा। अगर सिर्फ डेल्टा में जो स्टार्टिंग करंट है उससे 1/3 हो जाएगा मेरा करंट, अगर मैं उसको पहले स्टार में कनेक्ट करता हूं फिर डेल्टा में कनेक्ट करता हूं तो। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द स्टेटर वाइंडिंग्स आर स्टार कनेक्टेड, तो ईच स्टेटर फेज विल गेट वोल्टेज ऑफ VL/√3। तो ये स्टार कनेक्शन में हम देख सकते हैं कि वी फेज बाय VL/√3 होती है मेरी जो फेज वोल्टेज होती है ना, वेयर VL इज द लाइन वोल्टेज। और आप अभी मालूम है कि टॉर्क जो डेवलप्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, तो यहां से आप कह सकते हो कि टॉर्क विल बी 1/3। तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग रिड्यूसेस द स्टार्टिंग टॉर्क टू 1/3 ऑफ दैट ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट डेल्टा स्टार्टिंग। अब इसकी थियरी को जानने की कोशिश करेंगे। तो एट स्टार्टिंग स्टेटर वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जब भी मेरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड होती हैं तो क्या होगा, वोल्टेज एट ईच फेज विल बी 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज। स्टार के केस में क्या होता है, वोल्टेज इज 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज, और जो करंट होगा वो सेम हो जाएगा दोनों में। ठीक है, फेज वोल्टेज और लाइन करंट जो होगा दैट विल बी सेम। तो लेट अस सपोज कि VL हमने लाइन वोल्टेज मान लिया है। ठीक है, IST स्टार P हमने मान लिया स्टार्टिंग करंट पर फेज विद स्टेटर वाइंडिंग कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, तो जब भी मेरी स्टेटर वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड होगी तो स्टार्टिंग करंट उसको हमने IST स्टार P मान लिया है। और इसी तरीके से हमने IST स्टार L को मान लिया है स्टार्टिंग लाइन करंट विद स्टेटर वाइंडिंग्स इन स्टार। तो फॉर स्टेटर कनेक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लाइन करंट विल बी इक्वल टू फेज करंट। तो ये IST स्टार P विल बी इक्वल टू IST स्टार L। ठीक है, अगर मैं V1 को फेज वोल्टेज मानूं, VL को लाइन वोल्टेज मानूं, और IST डेल्टा P को मान लेते हैं हम स्टार्टिंग करंट पर फेज बाय डायरेक्ट स्विचिंग विद स्टेटर वाइंडिंग कनेक्टेड इन डेल्टा। डायरेक्ट स्विचिंग मतलब क्योंकि अगर नॉर्मली मोटर रहता तो मेरा डेल्टा कनेक्टेड रहता, तो इसलिए हमने इसको IST डेल्टा P लिखा है। फेज करंट, फेज स्टार्टिंग करंट पर फेज है। उसी तरीके से IST डेल्टा L विल बी स्टार्टिंग करंट बाय डायरेक्ट स्विचिंग विद स्टेटर वाइंडिंग्स इन डेल्टा। ऑलराइट, और ZE10 हमने मान के चल लिया यहाँ पे कि मेरा है स्टैंड स्टिल इक्विवेलेंट इंपीडेंस पर फेज ऑफ द मोटर रेफर टू द स्टेटर। तो अगर मुझे नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट द स्टार्टिंग करंट पर फेज विद स्टेटर वाइंडिंग्स कनेक्टेड इन स्टार, तो दैट विल बी नथिंग बट IST स्टार P इज इक्वल टू V1/ZE10। ठीक है, अब क्योंकि स्टार कनेक्शन है तो V1 विल बी इक्वल टू VL/√3। V1 इज, देखो V1 क्या था, यहाँ पे फेज वोल्टेज दिया था, तो देयरफॉर V1 विल बी VL/√3, तो इट विल बी VL/√3 इंटू ZE10। ऑलराइट, वहीं पे ISC डेल्टा P क्या हो जाएगा आपका V1/ZE10, और डेल्टा कनेक्शन में हमें मालूम है कि फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है, तो देयरफॉर इट विल बी VL/ZE10। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्शन के लिए हमें मालूम है कि लाइन करंट इज √3 टाइम्स द फेज करंट, तो IST डेल्टा L, ठीक है, विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स IST डेल्टा P, दैट इज स्टार्टिंग करंट ड्यू टू लाइन करंट फॉर डायरेक्ट स्विचिंग इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट ऑफ फेज करंट
ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट स्विचिंग। सो दैट विल बी इक्वल टू IST डेल्टा पी कितना है मेरा VL बाय ZE10, और क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई हो तो दिस विल बी √3 VL बाय ZE10। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मुझे स्टार्टिंग लाइन करंट विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग और स्टार्टिंग लाइन करंट विद डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? IST स्टार पी लिया था हमने स्टार्टिंग लाइन करंट विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, है ना, और IST डेल्टा एल लिया था हमने स्टार्टिंग लाइन करंट विद डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा। अब IST स्टार पी देखो यहाँ पे क्या है, VL बाय √3 ZE10, तो उसको आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे VL बाय √3 ZE10। उसी तरीके से IST डेल्टा एल हमारा क्या आ गया था, √3 VL बाय ZE10, तो उसको हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया √3 VL बाय ZE10। तो अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो VL और VL कैंसिल हो जाएगा, ZE10 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल गेट इज 1/√3 इंटू 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3 इज 1/3। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि विद स्टार डेल्टा स्टार्टर द स्टार्टिंग करंट फ्रॉम द मेन सप्लाई इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ द डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा। ऑल्सो मुझे पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा डेट विल बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, ठीक है, लेकिन वी फेज वोल्टेज क्या होगी, VL बाय √3 इन स्टार कनेक्शन। तो यहां पे जो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में है तो VL बाय √3 का होल स्क्वायर आ गया, और अगर सिर्फ डेल्टा में हुआ तो डेट विल बी V फेज इज इक्वल टू V लाइन, तो VL का स्क्वायर हो गया। यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग इज 1/3 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क विद डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा, ठीक है। अब फर्दर हम देखते हैं कि अगर मुझे रेशियो निकालना है स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग टू फुल लोड टॉर्क विद स्टार डेल्टा वाइंडिंग इन डेल्टा, तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, हमें मालूम है पावर क्या होता है, V इंटू I2 cos ∅2, ठीक है। I2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, V2 बाय Z2 लिख सकता हूं, और cos ∅2 को R2 बाय Z2 लिख सकता हूं। सो देयरफॉर दिस विल बी V2 स्क्वायर बाय Z2 स्क्वायर इंटू R2 लिख सकता हूं। तो V2 स्क्वायर बाय Z2 स्क्वायर, V2 बाय Z2 इज I2, तो इट कैन बी रिटन एज I2 स्क्वायर R2, और अगर 3 फेज होगा तो ये 3 I2 स्क्वायर R2 हो गया। ऑल्सो मुझे मालूम है S इंटू 2π/NS टाउ डी इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, तो यहां से टाउ डी क्या आ जाएगा, 3 इंटू, अगर 3 फेज के लिए निकालेंगे तो 3 इंटू I2 स्क्वायर R2 बाय S इंटू 2π/NS। तो अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क निकाल रहा हूं तो S को मैं 1 रख दूंगा, तो दैट विल बी 3 I2 स्क्वायर R2 बाय 2π/NS। तो उन्हीं सब इक्वेशंस को यूज करते हुए वी कैन राइट, ठीक है, आइदर यू कैन राइट पर फेज और यू कैन राइट विद फेज मल्टीप्लाई बाय 3, बस 3 का मल्टीप्लीकेशन का ही डिफरेंस रहेगा। तो यू कैन राइट स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग इज IST स्टार P होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू R2 बाय 2π/NS, ठीक है, क्योंकि S का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, S इज इक्वल टू 1 हो गया, तो वहीं पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, IFL डेल्टा P, यानी फुल लोड टॉर्क, फुल लोड डेल्टा पर फेज स्क्वायर R2 बाय SFL इंटू 2π/NS। तो ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में, IST स्टार P बाय IFL डेल्टा P होल स्क्वायर इंटू S टाइम्स FL, फिर SFL रिप्रेजेंट्स द फुल लोड स्लिप, ठीक है, और IFL डेल्टा P इज नथिंग बट फुल लोड फेज करंट विद वाइंडिंग्स इन डेल्टा, ठीक है। ऑल्सो हमें मालूम है IST स्टार P नथिंग बट VL बाय √3 ZE10, ऊपर हमने देखा था VL बाय √3 ZE10, और IST डेल्टा P इज VL बाय ZE10, ठीक है। तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि IST स्टार P इज 1/√3 टाइम्स ऑफ IST डेल्टा P, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पे VL बाय √3 है ना, ये सुनो, ओके। अब इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, IST स्टार P होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 IST स्क्वायर डेल्टा P, ठीक है। देयरफॉर अब मैं इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग इज फुल लोड टॉर्क विद स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग बाय फुल लोड टॉर्क विद स्टार डेल्टा वाइंडिंग इन डेल्टा इज इक्वल टू IST स्टार P बाय IFL डेल्टा P होल स्क्वायर इंटू SFL, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज नथिंग बट 1/3 टाइम्स ऑफ, इसको आप इस साइड ले जाओ, सॉरी इसको आप इस साइड ले आओ, तो नहीं
एक मिनट रुकना। देखो सॉरी इसको कहीं मत लेके जाओ किसी को भी। यहां पे देखो आई स्क्वायर एस टी स्टार पी इज इक्वल टू 1/3 आई एस टी स्क्वायर डेल्टा पी। तो यहां पे आप आई एस टी स्टार पी का ये है ना, इसकी जगह पे आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो 1/3 आई एस टी डेल्टा पी होल स्क्वायर बाय आई एफ एल डेल्टा पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू एस एफ एल। ये आपका आ जाएगा आंसर 1/3 आई एस टी डेल्टा पी बाय आई एफ एल डेल्टा पी होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। तो ये तो था मेरा स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करके इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे और फिर इन दोनों में कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, थैंक यू।